अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का रिव्यू, हर प्लेयर को इंडिविजुअली मैं रिव्यू करूंगा, रेट करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें साजिद फरहान से, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, बेहतरीन रन किए, 200 की, टॉप स्कोरर बने। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, 10 में से 10। फखर जमान को 10 में से 9 अगेंस्ट श्रीलंका बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। अगेंस्ट इंग्लैंड भी अच्छा खेले, थोड़ा सा अगर और कंटिन्यू करते तो पाकिस्तान 10-15 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट और बना सकता था, इसलिए 10 में से मैं 9 मार्क्स दे रहा हूं। लेकिन बड़ा अच्छा टूर्नामेंट उनका भी रहा है। सलमान अली आगा कप्तानी में 10 में से 2 मार्क्स। पैथेटिक कैप्टेंसी, फील्ड चेंजेस अच्छी नहीं थी, फील्ड सेटिंग ठीक नहीं थी, बॉलिंग चेंजेस गलत की, प्लान बी नहीं था, प्लान सी नहीं था, इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी डिफेंसिव बॉलिंग करवाई। एज अ बैट्समैन देखें तो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, एक भी कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए नहीं कर पाए। तो 10 में से 2 मार्क्स एज अ बैट्समैन और 10 में से 2 मार्क्स ही एज अ कैप्टन। पैथेटिक टूर्नामेंट रहा है सलमानी जागा का, और ये वो पहले प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की इस बुरी परफॉर्मेंस के जिम्मेदार हैं। उसके बाद बाबर आजम, उनके भी 10 में से 3 मार्क्स एज अ बैट्समैन, क्योंकि एक मैच यूएसए वाले ने कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट किया था, बाकी सारे मैचेस में फेल हुए हैं। इंडिया वाला मैच अटर डिसअपॉइंटमेंट, इंग्लैंड वाला मैच अटर डिसअपॉइंटमेंट। तो बाबर आजम वो दूसरे प्लेयर हैं इस लिस्ट में जिनके बारे में मुझे लगता है कि उनकी वजह से पाकिस्तान ये टूर्नामेंट हारा है, पाकिस्तान टूर्नामेंट में आगे क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस्मान खान को 10 में से मैं 4 मार्क्स दूंगा। कीपिंग उनकी अच्छी रही है ओवरऑल। बैटिंग में इंडिया वाले मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, अगेंस्ट नीदरलैंड वो परफॉर्म नहीं कर सके। बाकी मैचेस में कुछ खास उनकी बैटिंग आई नहीं है, तो कोई ज्यादा हम उनको ब्लेम कर नहीं सकते, लेकिन 10 में से 4 मार्क्स दूंगा। लेकिन ये उन प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं है जिनको हम इस डिफीट का रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। फिर खजा नाफे, उनको भी बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिली, एक आधा मैच में बैटिंग आई। 10 में से 2 मार्क्स दूंगा, लेकिन स्टिल चूंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली, इसलिए उनको भी हम उस लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते जिन्होंने पाकिस्तान को टूर्नामेंट हरवाया। ऑलराउंडर्स में शादाब खान, बैटिंग में 10 में से 4 मार्क्स, छोटे छोटे केमियोज डिफरेंट जगहों पे उनके आए। बॉलिंग में 10 में से 0, फील्डिंग में 10 में से 3। हालांकि फील्डिंग उनका जॉनरा है और यहाँ पर उनके 10 में से 7 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट जैसे उन्होंने रनआउट मिस किए, पाकिस्तान के लिए वहां मोमेंटम लूज हुआ। इंडिया के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना एक एक इंतहाई बुरा ओवर करवा के पाकिस्तान को बॉलिंग में मोमेंटम लूज करवाया। तो शादाब खान वो तीसरे प्लेयर हैं जिनके बारे में मुझे ये लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में डिफीट के जिम्मेदार हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान के लिए बैटिंग इंतहाई बुरी की, किसी मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बॉलिंग में ये है कि बीच में कुछ कंट्रोल रहा। बैटिंग में तो मैं 10 में से उन्हें 0 मार्क्स दूंगा, बॉलिंग में मैं 10 में से उन्हें 3 मार्क्स दूंगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट 19वां ओवर उन्होंने अच्छा किया था, मैच बना दिया था, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग भी कोई ज्यादा पेनिट्रेटिंग उनके टूर्नामेंट में नहीं रही। तो ये वो चौथे प्लेयर हैं जिनको मैं पैथेटिक परफॉर्मेंस पे, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स इन पे उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे, लेकिन उन्होंने अपना आईसीसी इवेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए इंतहाई बुरा परफॉर्म किया। तो चौथे प्लेयर हैं जो कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को लेट डाउन करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। फहीम अशरफ को 10 में से मैं 4 मार्क्स दूंगा। अगेंस्ट नीदरलैंड उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा जबरदस्त मैच जितवाया, लेकिन उसके बाद फहीम अशरफ की बाकी टूर्नामेंट में खास कोई बैटिंग बॉलिंग क्लिक कर नहीं पाई। लेकिन यह है कि कुछ मैचेस इंपॉर्टेंट उन्हें मिले भी नहीं है। सुपर 8 के तो दोनों मैचेस में वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, तो इसलिए हम उनको इस डिफीट में रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, क्योंकि एक मैच तो उन्होंने जितवाया है और बाकी मैचेस में, क्रंच मैचेस में वो खेले ही नहीं है। उसके बाद फिर बॉलिंग में इब्रार अहमद को 10 में से मैं 6 मार्क्स दूंगा। अगेंस्ट इंडिया उनका स्पेल बुरा गया था, अदरवाइज बाकी सब मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद उस्मान तारिक को 10 में से मैं 7 मार्क्स दूंगा। अगेंस्ट श्रीलंका वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान के लिए लीडिंग विकेट टेकर बने। मुझे उम्मीद थी कि श्रीलंका वाले मैच में अगर वो आके 1-2 विकेट ले लेते तो पाकिस्तान स्कोर डिफेंड कर सकता था। तो श्रीलंका वाले मैच की हद तक उनका बहुत बुरा दिन था, लेकिन बाकी मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहरहाल उस्मान तारिक ने कम ही परफॉर्म किया है। फिर आते हैं बॉलिंग में, तो सलमान मिर्जा, उनको भी 10 में से 4 मार्क्स दूंगा। अगेंस्ट नीदरलैंड वो अच्छा खेले थे, लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने जो आखिरी ओवर में जोफ्रा को एक बाउंसर मार के चौका खा लिया, हालांकि वो बॉल वहां करनी बनती नहीं थी। शुरू के स्पेल में भी वो कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन जो कि 2 मैचेस खेले हैं तो इसलिए उन्हें डिफीट का जिम्मेदार तो करार नहीं दिया जा सकता। कोई ज्यादा क्रंच मूवमेंट्स में उन्होंने बहुत ज्यादा मार भी नहीं खाई। शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेट अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने ली, उसके अलावा बाकी पूरा टूर्नामेंट उनका पुअर रहा। श्रीलंका के अगेंस्ट अगर पहले स्पेल में वो शुरू में एक आधे विकेट ले लेते, पाकिस्तान के लिए चीजें बदल सकती थी। इंडिया के अगेंस्ट अगर शुरू के स्पेल में विकेट ले लेते, चीजें बदल सकती थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। ओवरऑल में 10 में से 4 मार्क्स दूंगा, और ये वो 5वें प्लेयर हैं
जिनको मैं पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार समझता हूं। नसीम शाह ने सिर्फ एक मैच खेला है, एक मैच की हद तक उन्होंने रीजनेबल परफॉर्म किया, लेकिन ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल नहीं सकी। तो ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। इसमें से किस प्लेयर के बारे में आपको लगता है कि उसने मेरे एनालिसिस से बेहतर परफॉर्म किया या मेरे एनालिसिस से कम परफॉर्म किया, वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।